तेलंगाना वॉइस न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में आला सतही जायजा इजलास तलब किया। इस इजलास में रियासत में लॉ एंड ऑर्डर और मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया जा रहा है। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नर्स के अलावा और भी कई ओहदेदारान मौजूद थे। हैदराबाद पुलिस ने शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी से मुअत्तिल शुदा व रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ मजीद 3 फौजदारी मुकदमात दर्ज किए हैं। हैदराबाद के नामपल्ली और मलकपेट और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशनों में ये नए केसेस दर्ज हुए हैं। मलून रुकन असम्बली के खिलाफ मजहब की बुनियाद पर अवाम के दरमियान नफरत को फरोग देने के लिए मुकदमात का इंदराज अमल में आया है। रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसल कलवा कुंटला कविता से आज निखत जरीन ने उनकी ख़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर कविता ने उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 50 किलो जुमरे में तिलाई तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। रुकन कौंसल कविता ने कहा कि निजामाबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाली निखत जरीन का आलमी बॉक्सिंग चैंपियन बनना फ़ख्र की बात है और इनकी कामयाबी नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक तहरीक है। दरी असना निखत ने बताया कि एमएलसी कविता ने वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात करवाई और माली ताउन फराहम करने के लिए नुमाइंदगी की थी। इन्होंने बताया कि 2014 में केसीआर ने 50 लाख रुपये माली इमदाद की थी। निखत ने कहा कि इसके अलावा गोल्ड मेडल जीतने पर वज़ीर आला ने उन्हें 2 करोड़ रुपये और बंजा राहिल्स में अराजी फराहम की है, जिसके लिए वो वज़ीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर करती हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने स्पीकर असम्बली से गुस्ताखे रसूल राजा सिंह की असम्बली की रुकनियत को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी मोतबद उम्मी रुकन असम्बली याखुदपुरा ने बीजेपी से मुअत्तिल शुदा रुकन असम्बली मलून राजा सिंह की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत की है। सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस ज़िमन में पार्टी की जानिब से तेलंगाना असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को एक मकतूब लिखते हुए फौरी तौर पर मलऊन राजा सिंह को ऐवान से बरतरफ करने का मुतालबा किया है। मकतूब में बताया गया है कि राजा सिंह की गुस्ताखी से ऐवान की इज्जत व विखार भी मजरूह हुआ है, क्योंकि राजा सिंह की यह हरकत ऐवान के मुराद के खिलाफ वर्जी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मसाजिद से लाउड स्पीकर के जरिए अजान पर पाबंदी आयद करने से इनकार कर दिया। अदालत ने इस सिलसिले में दायर करदा दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कहा कि अजान देने से दूसरे मज़ाहिब के लोगों के बुनियादी हुकूक पामाल नहीं होते। साथ ही अदालत ने लाउड स्पीकर पर अजान देने से रोकने का हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया। अलबत्ता अदालत ने मुतालिका ओहदेदारान को लाउड स्पीकर से मुतालिक सूती आलूदगी के उसूलों को नाफिज करने और इनकी अमलावरी की रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी। दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि अजान देना मुसलमानों की ज़रूरी रिवायत है, लेकिन इसकी आवाज़ से दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को परेशानी होती है। करीमनगर में मलून राजा सिंह के खिलाफ रैली निकाली गई और इसका अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलऊन राजा सिंह गोशा महल बीजेपी एमएलए की जानिब से नौज बिल्ला गुस्ताखाना कलमात पर करीमनगर सीनियर कायद जमीलुद्दीन एडवोकेट साबिक ZP कॉप्शन मेंबर की क़यादत में एक एहतजाजी रैली प्रतिभा मल्टीप्लेक्स से तेलंगाना चौक तक मलऊन राजा सिंह के खिलाफ निकाली गई। उम्मत मुसलिमा की एक बड़ी तादाद ने इस एहतजाजी अलामती पुतला रैली में शिरकत करते हुए गुस्ताखे राजा सिंह के खिलाफ अलामती पुतले को जूते चप्पल झाड़ू से पीटते हुए बदबख्त राजा सिंह के खिलाफ नारे लगाए। टीआरएस रुकन कानून साज कौंसल कविता की ख़यामगाह के मुहासरे की कोशिश के दौरान कशीदगी के बाद गिरफ्तार बीजेपी के 26 कायदीन की जमानत पर रिहाई अमल में आई। बंजारा हिल्स पुलिस ने इस मामले में जुमला 29 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 26 को गिरफ्तार किया था। आज सुबह बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली सी रामचंद्र रेड्डी बंजारा हिल्स पहुंचे। बाद अज़ां इन तमाम को ऑनलाइन मजिस्ट्रेट के इजलास में पेश किया गया और इनकी जमानत मंजूर कर ली गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से गुस्ताखी की हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने मजम्मत की। इन्होंने कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से
नफरत बीजेपी की सरकारी पॉलिसी बन चुकी है। इन्होंने हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर्स दारुसलाम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत की तकसीरियत और वहदत को बर्बाद करना ही बीजेपी की सरकारी पॉलिसी बन चुकी है। बीजेपी को भारत के समाजी ताने बाने की कोई फिक्र नहीं है, इसको तार तार करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि रुकन असम्बली के आवाज़ के नमूने लैब को भेजे जाएं और इस फौजदारी मामले को मजबूत बनाया जाए। इन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में अमन को खराब करना और यहाँ पर फिरका वाराना फसाद करना चाहती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से यूपीआई के जरिए अदायगी पर चार्जेस वसूल करने के मंसूबे की खबरों के दरमियान हुकूमत की जानिब से वजाहत की गई है। मरकजी वजारत फाइनेंस ने वाज़ेह किया कि यूपीआई लेन देन पर कोई सर्विस चार्ज आयद नहीं किया जाएगा और हुकूमत की जानिब से यूपीआई खिदमात के लिए कोई चार्ज आयद करने का मंसूबा नहीं है। वजारत फाइनेंस के मुताबिक अदायगी के प्लेटफॉर्म को फ़रोग देने का ऐलान किया गया है जो कि सस्ती और सारिफ दोस्त हैं। हुकूमत की जानिब से ये वजाहत इन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा था कि आरबीआई ने यूपीआई के जरिए अदायगी पर चार्जेस वसूल करने का फैसला किया है। आउटसोर्सिंग मुलाजिमत की बरकरारी के लिए एक शख्स से रिश्वत तलब करने के इल्ज़ाम में तेलंगाना के ARDSP और AR सब इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो के DSP सूर्या नारायणा के मुताबिक विकाराबाद जिले के वट्टेपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला श्रीकांत SP ऑफिस में आउटसोर्सिंग के तौर पर काम करता है। ARDSP सत्यनारायणा और ARASI प्रेम सिंह ने मुलाजिमत की बरकरारी के लिए इससे 50,000 रुपये बतौर रिश्वत तलब किए। इसने 30,000 रुपये अदा कर दिए। मजीद 20,000 के लिए दबाव डालने पर वो ACB हुकाम से रुजू हुआ। इन्होंने कल 15,000 रुपये कबूल करते हुए प्रेम सिंह को पकड़ लिया। तहकीकात पर पता चला कि इसमें ARDSP का भी रोल है, तो सबूत हासिल करके ARDSP को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारी हर खबर आप तक